अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को अपना विषय ब्रह्म प्रकाश का चल रहा था कि आत्मा ब्रह्म का साक्षात करने के लिए 8 साधन चाहिए। जो बहिरंग साधन है वो भी इसमें सीढ़ियों का काम करते हैं, व्यर्थ या कुछ भी नहीं है। उसके बाद कहा कि जो तत्व ज्ञान ले लेते हैं वो तो परमात्मा का, जगत का, जीव का साक्षात्कार कर लेते हैं, पर जो नहीं करते, जिनके इतने पुण्य पूंजी उज्जवल कर्म इकट्ठे नहीं होते, तो वो अविद्या से जन्म लेते हैं। जन्म के समय से ही आपको बताया था अविद्या साथ है। इसका जब जन्म लेता है तो सिर नीचे होता है, उल्टा होता है ना, बच्चा उल्टा आता है बाहर गर्भ के, इसलिए इसको सारा ही उल्टा दिखता है, ये उल्टा ही चलता है। तो अज्ञानी का लक्षण है कि जो साधारण व्यक्ति है तत्व ज्ञान के बिना, वो अविद्या से ग्रस्त है। अविद्या, अज्ञान, फिर अहंकार से ग्रस्त है, दूसरी बीमारी, तीसरी राग से ग्रस्त है, चौथी द्वेष से ग्रस्त है, पांचवी मृत्यु के भय से ग्रस्त है। तो वो ग्रस्त रहता है इन पांचों से। तो अब जो कृष्ण का ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, इसमें देखो सबसे पहले आपका गुरुदेव अज्ञान काट रहे हैं, अविद्या को काट रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। पांचों को देखो कैसे बदल जाता है। तत्व ज्ञानी गुरु मिलने पर ये पांचों क्लेश बिल्कुल बदल जाते हैं। अविद्या विद्या में बदल जाती है, ज्ञान में बदल जाती है। ज्ञान में बदलते ही अहंकार, तादात्म्य अहंकार का नाश हो जाता है और धातु रूप अहंकार का व्यवहार चलता है। उसके बाद राग, राग से भी उपराम होता है, द्वेष भी नहीं करता। पर ध्यान देना, इसका राग द्वेष का जो जोड़ा है वो राग वैराग बदल जाता है। राग भी होता है तो वैराग में बदल जाता है तत्व ज्ञान से। आप अपना चिंतन करना, घर जाके चिंतन करना। आप कितना ही कहोगे कि हमें राग है, हमें सबसे प्यार है, प्रेम है, पर कहीं सूक्ष्म आपको सत्य बोल जाएगा कि ये सत्य नहीं है। तो धीरे धीरे क्या है, मन उपराम होने लगता है। अब जो राग द्वेष का जोड़ा था वो राग वैराग में बदल जाती है, वो जोड़ा बन जाता है। उसके बाद मरने का भय तो छूट जाता है, क्योंकि शरीर ही नहीं हो तो मृत्यु किसकी। आप भगवान कृष्ण का जीवन देखिए, जिन्होंने गीता दी है हमें। बाहर से कितना लगता है कि उनको गोकुल से राग था, उनको वो सखियों से राग था, उनको माता पिता से राग था, ग्वाल बालों से राग था, पर एक क्षण लगाया छोड़ते हुए। देखिए उनके जीवन को, पूर्ण जीवन, सर्वांग जीवन भगवान कृष्ण का है। मर्यादाओं में भी रहे, पर जहां पर भक्त को दिक्कत आई वहां मर्यादा से आगे पैर रख लिया। तो राग वैराग में बदल जाता है। अब जो भगवान भी कहते हैं, अभी आपने भी पढ़ा गीता के अंदर सन्यासी की परिभाषा, तो परिभाषा सन्यासी की जो है वो भगवान कृष्ण का जीवन है। आप उनके दर्शन कर लीजिए, सारा जीवन देखिए कैसे बदलता रहा, दृश्य बदलता रहा, दुख सुख आते रहे, पर वो बिल्कुल असंग होकर के और यात्रा हुई और मुस्कुराते रहे।
राग दिखाया उन्होंने, राग दिखाया कि सबसे है। द्वारका बसाई सोने की वो छोड़नी पड़ी। एक क्षण लगाते थे, रानियों से एक क्षण लगाया वैराग करते हुए। 16,000 रानियां कहते हैं जरासंध से जो छुड़ाई थी स्त्रियां, उसने बंदी बना रखा था। तो ये जो जीवन है उनका, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो उनको राग और वैराग इकट्ठे उनके पास जोड़ा था। दिखता था राग, पर वास्तव में कुछ भी नहीं था, सहज में हो रहा था। तो जहाँ राग द्वेष होता है वहाँ तत्व ज्ञान से राग वैराग का जोड़ा बन जाता है। आप देखना, राग करोगे पीछे से आवाज आएगी, आपको जरूर हल्का सा वैराग दिखेगा। तो इस प्रकार अविद्या का परिणाम अस्मिता, अस्मिता से राग द्वेष, अभिनिवेश मृत्यु का भय है। ये पांचों देह के क्लेश। ठीक है, ये तो है अज्ञान की अवस्था। अब कहा अविद्या किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण के ज्ञान से ये पांचों संवर जाते हैं। बताया ना अभी, विद्या अविद्या विद्या के रूप में हो जाती है, अहंकार धातु रूप रह जाता है, राग वैराग सहित होता है, जोड़ा होता है उसका। राग द्वेष का जोड़ा नहीं होता, राग वैराग का जोड़ा होता है। और फिर मृत्यु का भय है ही नहीं, होता ही नहीं उसको। तो कहा अविद्या भ्रांति ज्ञान को कहते। तो अविद्या किसको कहते हैं? है कुछ और दिखता कुछ है। आज भी जैसे नारियल को खोला, मैंने इधर उधर हाथ किया, उससे पूछा बता तेरे बाल कहाँ हैं? वो क्या क्रिया हो रही है, आपने काट दिया मुंह से तो अब कैसे दिखेंगे। पर अगर ये बंद रहता तो यही जो इसका ऊपर का इतना खोल है मोटा मोटा, ये बालों के रूप में बदल जाता। कैसे बदल जाता बताइए? इतनी मोटाई, इतना वो जो अंदर नारियल था वो भी थोड़ा सख्त हो रहा था। सख्त होता है नारियल, किसी को मारो तो उसके तो बहुत बड़ी चोट लग जाएगी। कैसे उसके अंदर पानी होता है, इतनी परतों से कैसे पानी पहुंच जाता है, विलक्षण है। उसमें 3 आंखें बनती हैं, किसी की 4 नहीं होती। 2 आंखें और नाक है ना हमारे पास। देखो विश्वामित्र ने तैयार किया था, ऐसा कहते हैं। सृष्टि तैयार की थी तो सिर ही बनाया था, तो ब्रह्मा जी आ गए थे। तो कहने का मतलब, और जहाँ पर हम नारियल समर्पित करते हैं वहाँ हम अहंकार का प्रतीक है, सिर का प्रतीक है कि हम अपने अहंकार को आपके चरणों में रखते हैं। जब शब्द लेते हैं ना गुरुदेव के यहाँ से, नारियल रखते हैं थाली के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि किस प्रकार जो अविद्या है ये भ्रांति ज्ञान है तो कुछ और दिखता कुछ। देखिए कैसे हो रहा है सृष्टि में, हम करने वाले हैं। आप अगर भोग कर रहे हो और उसके साथ आपकी वृत्ति योग में चल रही है तो भोग योग हो जाता है। ये जो तत्व ज्ञान है ये योग सहित भोग है। हर चीज यहाँ विलक्षण है, ईश्वर की सृष्टि है कुछ और दिखता कुछ। है ईश्वर की, दिखती मेरी है जादूगर का खेल, जुगनू की चमक है। कैसे बीत गए इतने साल, अभी 23 भी जा रहा है। अभी देखना 23 की रात को, आखिरी रात को कितना हा हा हू होता है, मुझे दिखता रहता है। देखो कैसे जीव कैसे बिना सोचे समझे आयु बिता रहा है और फिर कैसे खुश भी हो रहा है। नए साल की खुशी करो, जीवन का अच्छा संकल्प लें कि हम अपने सत्य को जान के जाएं। ये प्रारब्धवश भोग तो आपके पास हाजिर हो जाएंगे, और अगर तत्व ज्ञान है तो भोग बढ़ जाते हैं। उपनिषद भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, मंत्र भी आपके पास है। तो इस प्रकार है कुछ
और दिखता कुछ है। ईश्वर की सृष्टि, जुगनू की चमक, अल्पकाल का इसका समय, पर कैसी दिखती है? ऐसे देखते हैं कि सदा रहेंगे, और सत्य देखते हुए कितने पाप हो जाते हैं, कितने पाप हो रहे हैं। सत्य समझ के ही तो हो रहे हैं। किसी को मिनट में मार देना, खड़े खड़े मार देना, कोई खड़ा है देखिए। तो ये बड़ा अज्ञान का खेल बड़ा अजीब है। तो कहा अविद्या भ्रांति ज्ञान को कहते हैं। तो इसके लिए उदाहरण है, ब्रह्म विद्या का विशेष उदाहरण है। रस्सी में सांप है, रस्सी सत्य चिद आनंद सुख रूप ब्रह्मांड, लेकिन है सर्वम आप चेतन, अनेक रूपों में भास रहा है। ईश्वर के रूप में है कुछ और दिखता कुछ। तो क्या दिखता है? कहते हैं मैं दिखता है शरीर और मेरा दिखता है परिवार। जैसे रस्सी है पर उसमें दिखता है सांप। कब दिखता है? कहते जब संध्या का समय होता है, मंद मंद अंधकार होता है, पूरा अंधकार नहीं होता, मंद मंद अंधकार। ऐसे ही ये जो अंतःकरण है, ये मलिन सत्व, पड़ा सत्व तो है पर मलिन सत्व से तैयार है। तो इसमें भ्रांति हो गई, रस्सी में सांप की। मैं और यह किसमें आरोपित कर दिया? ईश्वर में, जो सृष्टि सत्य नहीं है। अब रस्सी में सांप दिखता है पर वास्तव में होता नहीं। विचार करिए, आज का घर का काम है ये। रस्सी है, मंद अंधकार के कारण सर्प की प्रतीति है, केवल प्रतीति, सर्प बना नहीं है, केवल प्रतीत हो रहा है। तो वास्तव में सर्प है ही नहीं। ऐसे ही सारी सृष्टि में हम कुछ लोगों को चुनकर उस पे मैं और मेरे की मोहर लगाते हैं, जो वास्तव में उस रस्सी में सांप की तरह है ही नहीं। मैं है, शरीर में है, मनन करना, बार बार देखना कि क्या ये मेरे हैं या ईश्वर की सृष्टि है। बार बार बताते हैं कि एक पन्ने में 3 हिस्से हैं। दिन का एक पन्ना रोज है जीव का, 2 हिस्से आप लिख के लाए हो, तीसरा लिखना। उसको लिखना कोई सिखा दे, हम उसका ऋण नहीं दे सकते, क्योंकि कर्मों को बदल देते हैं तत्वज्ञानी। जन्म मरण तो खत्म कर देते हैं। तो कहने का मतलब, रस्सी में सांप है, ईश्वर की सृष्टि। सांप क्या है? मैं और मेरा, जो वास्तव में है भी नहीं। तो ये है भ्रम। अविद्या कहते हैं, भ्रांति ज्ञान को कहते हैं। अस्मिता है अहंकार। अब कोई किससे पूछे तुम्हारा पिता कौन है? एक बार ऐसे बैठे थे, कोई आया, आई तो बहन ही आई थी। कहने लगे देख अब मैं एक बात तुझे दिखाती हूँ। उसको पूछा किसकी बेटी है? उसने फटाफट पिता का नाम ले लिया, ठीक है, अपनी जात अपना सारा वर्णन कर दिया। तो बात करके जब वो चले गए तो कहते देखो ये भ्रम है, जो नहीं है उसका वर्णन हो रहा है और जो है उसको जानते नहीं। उसने ये भी कहा, वो काफ़ी आते थे, काफ़ी पैसे वाले भी थे, थोड़ा अहंकार भी था, कि ले हुण फलानी मैं ये भी नहीं जानती कि मैं उसकी बेटी हूँ, या मैं कि आप जानते हो मैं कौन है, आप कौन हो? कहते लो ये भी मैं नहीं जानती क्या?
मैं फलाने की बेटी हूँ, फलाने की बहू। उसने सारी कथा सुना दी ऐसे। तो देखिए क्या कहा उन्होंने, कहा तुम अपने आप को जानते हो? तो ऊपर से उन्होंने बड़े इस लहजे से कहा, क्या मैं ये भी नहीं जानती कि मैं कौन? तो सारा परिवार का वर्णन कर दिया। तो इस प्रकार कहा कि ये भ्रांति ज्ञान बिना तत्वज्ञ के नहीं जाता। चाहे कोई कितना पैसे वाला हो, कितना बुद्धिमान हो, कितना औधा रखता हो, पर सत्य को नहीं जान सकता। अविद्या भ्रांति ज्ञान को कहते। अस्मिता है अहंकार। आपको बता दिया था कल, दो अहंकार में ये कौन सा अहंकार है? तादात्म्य संबंध वाला। राग द्वेष को हर कोई जाने। क्या वर्णन करें राग द्वेष का? वो तो सबके हृदय में है? बताइए, बड़ी मुश्किल से छटता है। रोज सुन सुन के, जैसे सुन सुन के बीमारी पड़ी है कानों के माध्यम से, वैसे सुन सुन के दवाई दे के बीमारी कानों से निकलेगी। तो कहा राग द्वेष को हर कोई जाने। क्या वर्णन करें उसका? आपको तो बताया था उसमें परिभाषाओं के अंदर, राग किसको कहते हैं? गुण हो, किसी में गुण है पर दिखे नहीं, ये क्या है? द्वेष है। हम किसी के गुणों को भी सहन नहीं कर सके। गुण है उसका वर्णन नहीं किया, प्रशंसा नहीं की। गुण है पर वर्णन दिखे नहीं, द्वेष है। और बुराई है, ठीक है, बुराई है और दिखे नहीं। दूसरे विपरीत गुण है पर दिखे नहीं, ये क्या है? राग है। याद रखना, कई बार उदाहरण लो गृहस्थी का, जेठ के पुत्र के तो गुण भी अवगुण दिखाई देते हैं और अपने पुत्र के अवगुण भी गुण दिखाई देते हैं, इसलिए निरीक्षण करना ये बहुत बड़ी बात है। जेठ का मतलब कोई भी परिवार, भाई के, भतीजे के। तो ये बड़ा सजग होता है साधक, वो ध्यान से देखता है कि क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष है। वो इससे बचता है व्यवहार में, पर उसको पता होता है। तो दोष के लक्षण है, द्वेष के लक्षण है। गुण है जहाँ दिखते नहीं, इसका मतलब वहाँ से द्वेष है। और अवगुण है और दिखते नहीं, वो क्या है? राग है। तो ये राग की बड़ी सूक्ष्म गहरी हमारे अंदर बैठक है, तो ध्यान से देखना। तो राग द्वेष को हर कोई जाने, अभिनिवेश है संसार। और संसार कहते हैं जो मन के अंदर बसता है और जीव को सुलगाता रहता है, संसरता रहता है। संसरता माने जैसे लकड़ी होती है ना, उसको बुझा देते हैं अपन जलती हुई लकड़ी को, तो ऐसे धुकती रहती है और धुआं उठाती रहती है। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति का अंतःकरण कष्ट पाता है। तो कहा राग द्वेष को हर कोई जाने, अभिनिवेश है संसार। अभिनिवेश मैं शरीर हूँ ये कहते ही मृत्यु का डर, और फिर जितने रिश्ते नाते हैं शरीर के, विपरीत हैं, अनुकूल हैं, वो सारे के सारे संस्कार, संकल्प हमारे घर के अंदर, मन के अंदर एक सृष्टि बना लेते हैं, जिसको संसार कहते हैं। संसार बाहर नहीं है, बाहर तो ईश्वर रचित जगत है। हमारे अंदर जो संसार है इसका नाश होगा, याद रखना। ज्ञान के बाद इसका नाश होगा, बाहर साक्षात हो जाएगा ब्रह्म का। बाहर सृष्टि जो दिखाई दे रही है उसका बाद हो जाएगा, तो ये होगा। तो अभिनिवेश संसार है। मृत्यु माने शरीर को माना तो मृत्यु का भय है, ये संसार है। और हमारे संकल्प विकल्प इससे बनते हैं और उससे अंदर भर जाता है। अब है 540। अब संसार भी हो गया अविद्या से, और ज्ञान से तो आपको बता दिया कि गुरु महान है। जीव और ईश्वर का जो उपाधि थी उस खाई को ही खत्म कर दिया, कह दिया जीवो ब्रह्मैव न परा।
जीव ब्रह्म है, तत्वम असि। तो आगे कहा 540 में, अब गुरुदेव क्या करते हैं, संसार तो बना दिया ईश्वर ने, 5 बीमारियां भी दे दी ईश्वर ने, दी, मनन करके आना, ईश्वर ने दी या ऐसे? ईश्वर ने बनाई, हमने नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाई और ये दे दी बीमारियां। अब गुरुदेव का काम है 540 में, अविद्या काटे। अविद्या बिना तत्वज्ञ के नहीं कट सकती, ना कर्म से कटती है, ना उपासना से कटती है, ना दान से कटती है, ना यज्ञ से कटती है, ना तीर्थों से कटती है। ये सिर्फ उससे अच्छे बुरे कर्म बनते हैं। ये जो बाहर के साधन है, इससे अच्छे बुरे कर्म तो बनते हैं, पर कर्मों का भस्म होना, निवृत्ति होना, ये नहीं है। ये इस क्लास में ही नहीं है, किसी की क्लास में। वो एक ही है जो उपनिषद विद्या है, जो ब्रह्म विद्या है, जो कृष्ण की विद्या है। तो कहा अविद्या काटे, खत्म कर दें पाप पुण्य का प्रावधान। सतगुरुदेव क्या करते हैं, ये कर लेंगे। अविद्या काटे, खत्म कर दें। अविद्या काटते ही खत्म कर दिया कि ना तो तू शरीर है, ना ही तू करता है। करता कौन है, अभी बताया था। क्या उस नारियल के अंदर इतना सुंदर लगभग 2 इंच की 1.5 इंच की परत थी, उसमें बाल कहाँ से आएंगे बताइए? कैसे हो जाते हैं? कैसे उसके अंदर एक सख्त खोपड़ी बन जाती है, उसमें पानी भरा होता है, उसमें देखो 3 ही बनते हैं, 2 आंखें 1 नाक बनता है, कभी 4 निकले, 2 निकले, आश्चर्य है। आंवले में भी 6 ही निकलते हैं मेरे ख्याल से, बहुत बार देखा है भाई। कहने का मतलब कैसे हो रहा है? ये जो देखेगा तो वो तो सत्ता को देखेगा, तो करता नहीं होगा ना, पहले से हो रहा है, देह में हो रहा है, बाहर हो रहा है। देह में कैसे डॉक्टर इसकी बातें बताते हैं कि कैसे अन्न, कैसे जल, कैसे सब कुछ। जो जल खाते पीते हैं, हम कहते हैं भी जल से शरीर साफ होता है, ज़्यादा पीना चाहिए। लेकिन अन्न से भी शरीर साफ होता है, क्योंकि जो कचरा आ जाता है हमारे अंदर, जो नालियां बनी हुई हैं भोजन की, उसमें रह जाता है, तो जब भोजन करते निगलते हैं तो वो साथ चला जाता है। ऐसी सुंदर व्यवस्था है, सब हो तो रहा है। हम क्या करते हैं, जिसका अहंकार लेकर के अहंकारी बनते हैं और गलत सही करते हैं। तो गुरुदेव की कृपा है, अविद्या अज्ञान को काट देते हैं, खत्म कर देते हैं पाप और पुण्य का प्रावधान कि तू दृष्टा साक्षी सदा असंग है। जब तक अज्ञान है तो ये मन पापी और पुण्यात्मा बनता रहता है। पापी मन, पापी पुण्य वाला भी मन, तू दोनों का दृष्टा है। खत्म कर दे पाप पुण्य का प्रावधान, जन्म मरण का मूल मिटा दे। अविद्या क्या है? जन्म मरण की मूल है। क्यों? क्योंकि जन्म और मरण 2 बीमारियां इस स्थूल शरीर की हैं और ये अपने में ओढ़ लेता है। मैं जन्मता, मैं मरता। दिखती है गलती, सुधार लीजिए, बस कुछ नहीं करना। कितना आसान मार्ग बार बार दिखता है मुझे, और निष्ठा कर लो तो जो 108 की माला है ना, ये बताई थी वो आपको क्या है, वो सुमेरु पार कर जाओगे। एक सुमेरु होता है जिसको पार नहीं करते हैं क्या? माला जपते हुए फिर सुमेरु आता है तो वापिस माला उल्टी जपते हैं। तो जो ये उल्टी माला जन्म मरण की है, ये जपना बंद हो जाएगी। अविद्या काटें, खत्म कर दें पाप पुण्य का प्रावधान। कि तू करता ही नहीं है तो पाप और पुण्य किसका? और जब ज्ञान हो जाता है तो मन गलत में जाता नहीं, सहज में पुण्य कर्म ब्रह्म जनक राजा जनकवत जग हित के लिए उसके द्वारा होते रहते हैं। देखिए ये उसका जीवन होता है।
ऐसा नहीं कि मुंह घुट के अंदर बैठ जाता है, वो बिल्कुल विचरण करता है जगत के अंदर, पर सारे कार्य जग हित के लिए होते हैं। राजा जनक की तरह घर में रहते हुए अपना वर्ण धर्म का कर्म करते हुए जन्म मरण का मूल मिटा दें। जन्म मरण का मूल है अज्ञान, भ्रांति ज्ञान, अपने आप को ब्रह्म स्वरूप ना जानना है। ईश से गुरु महान। ईश्वर ने तो सारी चीज़ों को रच करके माया फैला दी और इंद्रियां बाहर की ओर कर दी, और जब ये अहम फुरा वृत्ति पर बैठकर वृत्ति आरूढ़ होकर बाहर ही निकल गया, लौटा ही नहीं। लौटा नहीं लौटा। तभी तो 14 वर्ष का भगवान, देखो अब भगवान राम लौट रहे हैं। देखो ना कितने प्रतीक हैं, भक्तों को कैसे ज्ञान लेने का। सिर्फ एक तत्व ज्ञान सब नहीं समझ सकते, तुम्हारे ऋषियों की कृपा है, इतने प्रकार के जो रास्ते बनाए हैं इसके मन को सुधारने के लिए जीव के। लेकिन आप सबसे अंतिम सीढ़ी पर बैठे हो तो क्या कहा, ईश से गुरु महान। ऐसे गुरु कभी कल्पना नहीं करी थी कि स्त्री चोले में डाइनिंग पर बैठते हुए परिवार में रहते हुए ऐसा कोई ज्ञान हमें मिलेगा। बड़ा आश्चर्य है। जितना हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, वर्णन नहीं है शब्द का। रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर ये ज्ञान ना मिलता तो पहली बात तो सड़कों पे रोते मिलते, ठीक है। दूसरी बात फिर वो लोगों में भ्रमण करते, वासनाओं के पीछे सब जगह। आज भी हम ये नहीं कह सकते कि वासनाएं नहीं है, वासना है, मेरे सामने है, देख रहा हूँ। कहने का मतलब आज हम जग गए, ठीक है। पहले क्या था, हम सोए हुए थे अपने स्वरूप से। तो कृपा जिसकी है उसकी भी प्रशंसा कर ही लेनी चाहिए। तो इस प्रकार आज इतना ही लेंगे, 540 कर लेंगे 541। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम्